नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर हम बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां एक तरह से कमाल होता हुआ दिख रहा है। दिसंबर का महीना, खास तौर पे दिसंबर का आखिरी हफ्ता माना जाता था बाजार में छुट्टी का वक्त है। कई साल पहले, मतलब अब से कुछ दशक पहले छुट्टी होती थी। एक्चुअली आखिरी हफ्ते बाजार में छुट्टी रहा करती थी, कोई काम नहीं होता था, पूरे 7 दिन के लिए बाजार बंद रहता था। एक शुक्रवार को बंद हुआ, उसके बाद एक पूरा हफ्ता बंद करके और वो सोमवार के दिन खुलता था। सभी लोग छुट्टी चले जाते थे। वजह यह है कि विदेशों में क्रिसमस की, न्यू ईयर की छुट्टी एक साथ हो जाती है। वो परंपरा एक तरह से यहाँ भी पालन हो रहा था उसका। धीरे धीरे जब बाजार यहाँ तेज हुआ तो वो परंपरा खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये परंपरा जारी रही कि दिसंबर के अंत में बाजार ठंडा पड़ा रहता है, खास कारोबार नहीं होता है, वॉल्यूम भी नहीं होते हैं और सारे विदेशी निवेशक छुट्टी पे होते हैं। इसलिए यहाँ के बड़े निवेशक भी उसी मुद्रा में छुट्टी मनाने चले जाते हैं, या कम से कम उनका कारोबार छुट्टी के मूड में रहता था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बाजार उस छुट्टी के मूड में है नहीं। वो छुट्टी मनाने के बजाय दुगने जोश से काम करने के अंदाज में दिख रहा है। और यही वजह है कि आज सेंसेक्स 72,000 पार कर गया, निफ्टी भी 1% उछला है और साथ में स्मॉल कैप और मिड कैप भी उछले हुए दिख रहे हैं। वहाँ भी कोई इस वक्त थकने का, ठंडे पड़ने का कोई संकेत, कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आईपीओ के बाजार में कह सकते हैं हल्की फुल्की आपको हरकत ऐसी लग रही है कि आज जो आईपीओ लिस्ट हुए वो थोड़े नरमी के साथ, बहुत बहुत नर्म लिस्टिंग, लेकिन बाद में वहाँ भी बाइंग आ गई और उनमें भी उछाल के साथ वो बंद हुए हैं। बाजार में जो तेजी है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? एक ये है कि विदेशी निवेशकों के मुकाबले अब भारत का बाजार अपने इन्वेस्टर्स पे, अपने रिटेल इन्वेस्टर्स पे और अपने इंस्टीट्यूशंस पे बहुत निर्भर हो गया है। और क्योंकि वो छुट्टी पे नहीं है, इसलिए वो बाजार में संभावना भी देख रहे हैं और यहाँ कारोबार भी हो रहा है। दूसरा ये है कि जब पश्चिमी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि वहाँ, हालांकि वहाँ ब्याज दरें कम होती दिख रही हैं, इकोनॉमी सुधरने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ी चिंता, थोड़ी आशंका बनी हुई है। और शायद यही वजह है कि वहाँ के बाजार को लेकर लोग, हालांकि शेयर बाजार में लौट रहे हैं, लेकिन वहाँ से पैसा लगाने वालों को लगता है शायद भारत जैसे बाजार में, जहाँ की इकोनॉमी और जहाँ का बाजार ज़बरदस्त तेज़ी में रहेगा अगले कई साल तक, इस बात की भविष्यवाणी अब लगभग सभी कर रहे हैं। आज की तारीख में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो इसमें पैसा लगाने का मौका क्यों छोड़ा जाए, ये विचार विदेशी निवेशकों का है। और इसके साथ भारत के रिटेल इन्वेस्टर भी और भारत के इंस्टीट्यूशंस भी इसी विचार में हैं कि भाई बाकी सब यहाँ पैसा लगाएंगे तो हम पीछे क्यों रह जाएं। और इसी का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है बाजार की इस ज़बरदस्त तेज़ी में। बाजार छुट्टी मनाने के बजाय 2023 को एक जोरदार सलामी देकर जाने के मूड में दिखाई पड़ रहा है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।